हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 3, जो कि है लेन देनों का अभिलेखन भाग 1, जिसमें कि आज का हम लोग का टॉपिक है खाता बही, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में लेज़र भी कहते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि खाता बही कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए, खाता बही से आशय ऐसी बही से है जिसके अंतर्गत जर्नल में लिखे गए सभी व्यवहारों के लिए विशेष रूप से पृथक पृथक खाता खोला जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा, जब हमने जो क्लास अपनी स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें ही जब हमने वर्गीकरण पढ़ा था, मतलब कि ये देखा था कि लेखांकन कितने भागों में होता है, तो आपने पहला भाग देखा था कि जिसमें हम लोग पंजी में क्या करते हैं, व्यवहारों का लेखा करते हैं सबसे पहले, तो यानी कि जर्नल। और दूसरा क्या था कि हम लोग जो है वर्गीकरण करते हैं, और वर्गीकरण किस में करते हैं, खाता बही के अंतर्गत। तो यहाँ पे वही वर्गीकरण वाली बात कही जा रही है। सिंपल से आप खाता बही को कैसे समझ सकते हैं, जैसा कि एक आपने कोई बुक ली है, जैसे मान लीजिए हमारी अकाउंट्स की बुक है। ठीक है, अगर क्या हो, कैसा लगेगा अगर आपको जब किसी भी चैप्टर का नाम न दिया हो और बुक स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक के बाद एक के बाद एक कोई भी चीज़ें या फिर इधर उधर करके सारी चीज़ें मेंशन हो, और कहीं पे भी कोई भी चैप्टर का नाम न दिया हो, तो अगर आपको किसी एक खाते से मतलब अगर आपको किसी एक टॉपिक से रिलेटेड कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस मतलब उससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से पता ही नहीं चलता, क्योंकि कुछ जानकारी इस पेज पे तो कुछ 10 पेज आगे है तो कुछ 10 पेज पीछे है, ऐसे करके इधर उधर है। लेकिन अब यहाँ पर बुक में क्या है कि हर चैप्टर का एक अलग अलग नाम है, और हमें उस चैप्टर के नाम से ही पता चल जाता है कि इस चैप्टर के अंतर्गत इस टॉपिक से रिलेटेड हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे वर्गीकरण हुआ ना, ये चीज़ वर्गीकरण हुई थी कि जो बुक है उसमें हर एक चैप्टर का नाम दिया है कि ये खाता बही चैप्टर है, तो इसके अंतर्गत आपको खाता बही से रिलेटेड सारी जानकारी, तलपट का चैप्टर है तलपट की जानकारी है, जर्नल का चैप्टर है जर्नल की जानकारी, यानी कि जो भी चैप्टर का नाम है उससे रिलेटेड जानकारी उस चैप्टर के अंतर्गत है। तो सेम काम यहाँ पर खाता बही भी करती है कि खाता बही के अंतर्गत जितने भी खाते होते हैं, जितने भी खाते खोले जाते हैं, उनके अंतर्गत जो लेखा होता है, उन खातों के लिए जो लेखा होता है, उससे हमें उस खाते संबंधित सारी जानकारी क्या है वो प्रॉपर ढंग से मिल जाती है। यानी खाता बही क्या करती है, विभिन्न व्यवहारों का वर्गीकरण करके हमें एक निश्चित समय पर एक विशेष जानकारी उपलब्ध कराती है। ठीक, तो खाता बही में क्या होते हैं, जर्नल के अंदर जितने भी खाते प्रभावित होते हैं उनसे रिलेटेड अलग अलग खाते खोले जाते हैं, और ताकि हमें सभी खातों संबंधी जो जानकारी है वो एक स्थान पर प्राप्त हो जाए। ठीक, बढ़ते हैं खाता बही की विशेषताओं की तरफ। ठीक है, तो जैसे देखिए, सबसे पहले खाता बही की विशेषता है कि ये जर्नल तथा सहायक पुस्तकों के आधार पर इनमें लेखा होता है। ठीक है, जैसे कि लेखांकन का पहला पड़ाव क्या होता है कि हम लोग विभिन्न व्यवहारों का लेखा जर्नल में तथा सहायक पुस्तकों में करते हैं। तो अभी हमने अभी जर्नल पढ़ा, अभी हम लोग सहायक पुस्तकों के बारे में हमने नहीं पढ़ा। अभी इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग सहायक पुस्तकों को भी पढ़ेंगे। तो जर्नल और सहायक पुस्तकें जो होती हैं उनके आधार पर, मतलब उनमें जो लेखा हुआ है उनके आधार पर हम लोग खाता बही यानी कि लेज़र में एंट्रीज करते हैं, लेखा करते हैं। दूसरा है कि प्रत्येक सौदों का वर्गीकरण, यहाँ पर जितने भी व्यवहार हुए हैं, जितने भी लेन देन हुए हैं, उन सौदों के वर्गीकरण किया जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया। तीसरा कि खाता बही जो है ये प्रधान या प्रारंभिक पुस्तक होती है। जैसे कि प्रारंभिक पुस्तकों के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, जर्नल, उसकी सहायक पुस्तकें और खाता बही। ये तीनों पुस्तकें प्रधान या प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें कहलाती हैं। चौथा है जर्नल की तरह तिथिवार लेखा। जैसे जर्नल में हम लोग डेट वाइज लेन देनों का लेखा करते हैं, वैसे खाता बही में भी डेट वाइज ही जो है वो लेन देनों का लेखा किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। और लास्ट है कि 2 पक्ष होते हैं इसमें, डेबिट और क्रेडिट। जो हमारा लेज़र होता है ये 2 पक्षों में डिवाइड होता है, जो लेफ्ट साइड होता है वो डेबिट होता है और जो राइट साइड होता है वो क्रेडिट होता है। अभी हम लोग आगे फॉर्मेट में समझेंगे। ठीक, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब इसके महत्व को देखते हैं।
तो देखिए सबसे पहला है कि प्रत्येक सौदे की शीघ्र जानकारी। ठीक है, तो सौदे की शीघ्र जानकारी जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने आपको समझाया कि खाता बही क्या करती है, किसी विशेष मद जो है उससे संबंधित जो जितनी भी और व्यवहार हुए हैं उन सभी को वो एक ही स्थान पर अंकित करती है। उसका लेखा एक ही स्थान पर होता है, जिससे कि हमें उस मद से संबंधित जो जानकारी है वो तुरंत शीघ्र ही मिल जाती है। जैसे कैश अकाउंट है, ठीक है, जैसे कि रोकड़ खाते यानी कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट जब लेज़र वर्गीकरण कर रही है तो कैश अकाउंट के अंतर्गत उन सभी व्यवहारों का लेखा होगा जो कैश से रिलेटेड है। ठीक है, जिन भी सौदों में कैश आया है उन सभी सौदों को यहाँ पे कैश अकाउंट के अंतर्गत मेंशन किया जाएगा, जिससे कि हमें कैश से संबंधित जो भी जानकारी है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। दूसरा है गणितीय शुद्धता का ज्ञान। तो देखिए जो हमारा खाता बही है यानी कि जो हमारा लेज़र है, इसके आधार पे हम लोग आगे तलपट बनाते हैं। ठीक है, और तलपट की जो दोनों साइड है वो मैच होनी ज़रूरी होती है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड जो होती है तलपट में वो दोनों बराबर होना ज़रूरी होता है। तो अगर वहाँ पे हमारा तलपट कुछ गड़बड़ आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा खाता बही में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और अगर हमारा खाता बही भी सही रहता है तो हमें लगता है कि हमारे जर्नल में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ऐसा करके हमारी जो गणितीय शुद्धता की जांच जो होती है की जाती है। तीसरा, समय एवं श्रम की बचत। कैसे, जब किसी एक खाते संबंधी जो पूरी जानकारी है वो हमें तुरंत मिल जाती है तो हमारे समय और श्रम मेहनत दोनों की ही बचत होती है। आय व्यय का ज्ञान, क्योंकि खाता व्यय के अंतर्गत प्रत्येक खाते के लिए एक अलग से खाता, प्रत्येक व्यवहार का एक अलग खाता खोला जाता है, तो आय का अलग खाता होता है, व्यय का अलग खाता। जैसे किराया हो गया, वेतन हो गया, तो ये सारे व्यय हैं, तो किराया का अलग खाता खोला जाएगा, वेतन का अलग खाता खोला जाएगा, कमीशन मिला है तो उसका अलग खाता खोला जाएगा, सैलरी मिली है तो उसका अलग खाता खोला जाएगा। तो उससे हमें पता चल रहा है कि कितना हमने किराया दिया। एक जगह बस किराए का खाता देख लेंगे हम लोग तो हमें पता चलेगा कि हमने कितना किराया पेमेंट किया है, सैलरी हमने कितनी दी है, कमीशन हमें कितना मिला है, डिस्काउंट हमें कितना मिला है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। देनदारों एवं लेनदारों की जानकारी, तो व्यवसाय में जितने भी देनदार हुए हैं, जब हमने जर्नल एंट्रीज की होंगी तो जितने भी देनदारों की एंट्री की होंगी उनका एक अलग खाता खोला गया होगा, और जितने भी लेनदारों की एंट्री वहाँ हुई होगी उनका अलग खाता खुला गया होगा। और यहाँ पर इससे हमें क्या है, अपने जितने भी देनदार है और जितने भी लेनदार है उनकी एक स्पेसिफिक जानकारी मिल जाती है। उसी तरीके से जो है व्यवहारों पर नियंत्रण, जब हम लोग खाता बही देखते हैं, जब खाता बही बनाते हैं तो उससे हमें समझ में आता है कि हमारे यहाँ मतलब कि जो भी हमारे लेन देन है, सौदे हैं, उनमें सारे सौदे मतलब ठीक तरीके से हो रहे हैं या नहीं, किसे हमें कम करने की ज़रूरत है, किसे हमें ज़्यादा कौन सी चीज़ पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हमें जो है वो समझ में आने लगती हैं, तो जिससे हम लोग उन पर नियंत्रण रख सकते हैं। फिर संपत्ति एवं दायित्व का ज्ञान, सेम वही कि सभी संपत्तियों का खाता अलग खोला जाता है, सभी दायित्वों के लिए अलग खाता खोला जाता है, तो उनका भी ज्ञान हमें नॉर्मल तरीके से हो जाता है। फिर है अंतिम खातों का आधार, जो लास्ट में अंतिम खाते बनते हैं व्यवसाय के, जिससे हमें व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता चलता है, उसकी लाभ हानि का पता चलता है, तो उन्हें हम लोग तलपट के आधार पर बनाते हैं, और तलपट जो है वो हमारा खाता बही के आधार पर बनता है। इसलिए हम लोग इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो हमारे खाता बही है ये हमारे अंतिम खातों का आधार है, क्योंकि इन्हीं के शेष के आधार पर ही हम लोग आगे क्या करते हैं, अंतिम खाते बनाते हैं। फिर 9वां है न्यायालय में साक्ष्य के रूप में सहायक, तो इसे हम लोग जो है वो साक्ष्य के रूप में भी न्यायालय में पेश कर सकते हैं। और लास्ट है तलपट का आधार, तो खाता बही के बाद हम लोग डायरेक्टली क्या बनाते हैं, तलपट, जो कि खाता बही में जितने भी खातों के शेष आए हैं या फिर जो भी उनका योग है उनके आधार पे बनता है। वो नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग तलपट पढ़ेंगे तब उसमें समझेंगे। ठीक है, तो ये थी जो खाता बही का अर्थ, विशेषता और महत्व, ये हमारा थ्योरी पोर्शन था। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब जो सबसे मेन है कि खाता बही दिखता कैसे, जैसा जर्नल आपको पता है कि जर्नल हम लोग एंट्री कैसे करते हैं, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, तो उसी तरीके से लेज़र यानी कि खाता बही का भी एक अपना प्रारूप होता है, एक फॉर्मेट होता है, तो हम लोग उसको भी पहले देख लेते हैं ताकि हम लोग आगे जो है लेखा जो है वो कर सकें। देखिए ये सिंपल सा प्रारूप है एक लेज़र का, यानी कि खाता बही में जो खाते खोले जाते हैं उनका। तो इसमें सिंपल सा
सबसे पहले हम लोग जैसे यहाँ पे ABC अकाउंट लिखे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले उस खाते का नाम लिखते हैं जिस खाते के संबंध में हमें यहाँ पर लेखा करना है। जैसे कैश अकाउंट है वो लिख देंगे, किसी राम का खाता है, श्याम का खाता है, वेतन है, रेंट है, जो भी है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे और उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये टोटल 8 भाग में डिवाइड होता है। समझें, यहाँ से ये डिवाइडर है, ठीक है। इधर का जो ये लेफ्ट हैंड का जो 4 भाग है, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, ये चारों जो है ये डेबिट का इसे बोला जाता है, डेबिट साइड। और जो यहाँ पे दाहिने हाथ में ये चारों कॉलम हैं, इन्हें हम लोग क्रेडिट साइड बोलते हैं। जर्नल में आपने मेनली देखा होगा वहाँ पे LF लिखा रहता है, यानी कि लेज़र फॉलो। वहाँ पे लेज़र का नंबर लिखा रहता है, मतलब कि जो भी हम लोग सौदे की एंट्री किए रहते हैं उसके सामने लेज़र फॉलो क्यों लिखा रहता है कि वहाँ पे हमें ये पता है, जैसे वहाँ पे 10 लिखा है, ठीक है, लेज़र फॉलो में 10 लिखा है, तो हमें ये पता है कि उस खाते संबंधित जो खाता लेज़र के अंतर्गत खोला गया है वो 10वें पेज नंबर पे है। और उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पर JF लिखें, JF मतलब होता है जर्नल फॉलो, यानी कि यहाँ पे अगर 7 लिखा है तो हमें ये पता है कि इस खाते के संबंध में जानकारी जो है वो जर्नल के 7वें पेज पे है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जर्नल का नंबर, पेज नंबर, और वहाँ पे लेज़र का पेज नंबर जो है वो मेंशन होता है। और जो है कि यहाँ पर ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। जो भी खाता हम लोग खोलेंगे सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो हम लोग डेबिट और क्रेडिट में लिखेंगे, जिसका एक नॉर्मल सा छोटा सा नियम होता है। और उस नियम को हम लोग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमारे समझ में आएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम लोग इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आप लोग ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर हम लोग लेज़र का एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और जो उसमें लेखा करने के नियम हैं उनको भी समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।